ब्रो बल्ती ज़बान का लफ्ज़ है। अंग्रेज़ी में इसे बकवीट और उर्दू और फ़ारसी में गंदम सियाह कहते हैं। ये एक इंतहाई मुफीद पौधा या अनाज है। इसे पूरी दुनिया में मुफीद आटे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये दिल और शुगर के मरीज़ों के लिए कुदरत का एक ख़ास तोहफ़ा है, जिससे शुगर और ब्लड प्रेशर का इलाज किया जाता है। बहुत से लोग इसके इस्तेमाल से दवाओं के इस्तेमाल को छोड़ चुके हैं। यह ज़ियाबतीस की अफजाइश के ख़तरे को कम करता है, खून के बहाव को बरकरार रखता है। इससे कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर की अफजाइश होने का ख़तरा कम होता है। ये मोटापा कम करने और इंहिज़ाम के अमल को बेहतर बनाने में मौसर तरीके से मदद करता है। कुदरती तौर पर आंत की नकलो हरकत को आसान बनाता है। ये ग्लूकोज की सतह को मुस्तहकम करने में मदद करता है। ब्रो या बकवीट को सेहतमंद ग़िज़ाइयत के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बेशुमार बीमारियों जैसे नक्सीर, दिल की बीमारियों, जल्दी चोट, एलर्जी वगैरह समेत मुतअद्दिद बीमारियों की रोकथाम और इलाज में इस्तेमाल होता है। इसे ताकत में गर्म समझा जाता है। ये बलगम को कम करता है। ब्रोफ है यानी बकवीट का आटा छोटे गुलाबी सफ़ेद फूलों और छोटे खुर्दनी मुसल्लस बीजों वाला खूबसूरत एशियाई पौधा या फसल है। बकवीट एक कदीम खाना है जिसे इंसान 5000 साल से ज़्यादा अरसे से इस्तेमाल करते रहे हैं। ख्याल किया जाता है कि इसकी इब्तिदा एशिया में हुई है। आज भी ब्रो या बकवीट वस्ती एशिया और शुमाली एशिया में पाया जाता है और बाद में ये यूरोप में मुतारिफ हुआ है। ये जंगली पौधा है और अब इस बीज को पूरी दुनिया में काश्त किया जाता है। पाकिस्तान में बकवीट या गंदम सियाह की ज़्यादा काश्त गिलगित बल्तिस्तान और इसके इलाके तिस्ते ब्राल्दो में ज़्यादा की जाती है, जहाँ की सरजमीन इस फसल के लिए इंतहाई साजगार है, जिसे पीस कर फ़ायदेमंद आटे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पौधे के बीज या फल 3 कोने वाले और हमवार हैं। ब्रो या बकवीट को पानी के साथ उबालकर दलिया बनाया जाता है। जापान में ये नूडल सोबा के तौर पर खाया जाता है। चीन में सिरका बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। रूस में आटे का दलिया और सूप बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूरोप और शुमाली अमेरिका में बकवीट का आटा आम तौर पर गंदम के आटे में मिलाया जाता है ताकि पैनकेक्स, बिस्कुट और नूडल्स तैयार किए जा सकें। गिलगित बल्तिस्तान में इसे बल्ती रिवायती खानों मारजन, एक किस्म का जो देसी घी के साथ खाने वाला खाना, और किसिर, एक किस्म का पराठा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। पहाड़ी इलाकों में इसकी पत्तियों को साग की तरह भी पकाया जाता है। ये इन खामों के लिए भी काम करता है जो ग्लूकोज यानी ब्लड शुगर को तोड़ देते हैं। कोलेस्ट्रॉल की पैदावार, चर्बी को तोड़ना, हड्डियों की सेहत, पट्ठों में मदद और आराम के लिए भी ये मुफीद है। एसाबी मुआविन और दिल की धड़कन को मुस्तहकम और मजबूत भी रखता है। इसकी पत्तियों को हाई ब्लड प्रेशर, खून की कमी के लिए, कब्ज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सर दर्द में पत्तियों का पेस्ट लगाया जाता है। गठिया, फेफड़ों की बीमारियों और टाइफाइड के लिए इनका रस दिया जाता है। होम्योपैथिक इलाज में इसके पूरे पौधे का इस्तेमाल किया जाता है। इसके छिलके तकिया भरने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, जिससे मुख्तलिफ दर्द, खास तौर पर कमर के दर्द में आराम मिलता है। इससे बनाई गई गोलियों की शक्ल में दवा मार्केट में दस्तयाब है। मिसाल के तौर पर एक दवा के बारे में आपको बताते हैं जो कि रतिन के नाम से है, जिसकी सिर्फ चंद गोलियों की कीमत अमेरिका में 3569 रुपये है। इससे आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इतने फ़वाइद वाली ये फसल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मौजूद है और ख़ुसूसन बल्तिस्तान में इसकी काश्त होती है, जहाँ की आब हवा और ज़मीन इसकी फसल के लिए इंतहाई मुफीद है। इतने फ़वाइद सुनने के बाद यकीनन अब आप ये जानना चाहें कि इसे कैसे हासिल किया जा सकता है। चूँकि एक नायाब चीज़ है जो आम मार्केट में मौजूद नहीं, इसलिए आप हमें अपना आर्डर बुक करवा सकते हैं, जो कि हम इंतहाई मुनासिब कीमत पर आपको मुहैया करेंगे। हमारे पास ये अच्छी क्वालिटी और पिसे हुए आटे की शक्ल में दस्तयाब है। ये नायाब आटा हासिल करने के लिए आप कमेंट या व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं।